माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपका मई 2026 मंथ कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है और कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको डेफिनेटली ये मंथ में फॉलो करनी चाहिए। तो वी हैव टू फाइल्स इन दिस रीडिंग। फाइल नंबर 1 इज दिस वन एंड फाइल नंबर 2 इज दिस वन। इसमें से जो भी इमेज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है या फिर जहाँ पे जो भी इमेज आपको कॉल कर रही है, आप वो उस इमेज को चूज करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनका मई 2026 का मंथ कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है उनका मई 2026 का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। File number 1, you are coming out of any stuck situation, okay, whether it is related to your career, your relationship or अबाउट एनी सिचुएशन। ओके, बेसिकली आप जो अभी तक ऐसे सिचुएशन में थे जहां पे आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा था कि यू नो यू आर गिविंग सो मच बट यू आर नॉट रिसीविंग, ठीक है, जहां पे आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो चीज में से, वो सिचुएशन में से आप बाहर आने वाले हो, बिकॉज नाउ you are going to create a strong boundaries in this month for yourself only. And there is a one blessing which is coming in this month is that I'm seeing a lot of you जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, आप फाइनली एक स्टकनेस की सिचुएशन में से बाहर आ रहे हो और यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू मे बी जॉब, न्यू करियर। सो बेसिकली यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो जो पास्ट फ्यू मंथ्स थे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी एंड इनफैक्ट लाइक यू वर इन सम काइंड ऑफ इल्यूजन। हो सकता है ये भी कि आपको ही आपने ही अपने आसपास एक इल्यूजन बना लिया था, बट इन दिस मंथ आप वो सारे इल्यूजन को कट कर रहे हो। ओके, वेदर इट इज पर्सन, वेदर इट्स अ सिचुएशन, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, सो इन दिस मंथ ये जो मंथ की थीम है आपके लिए वो ये है कि स्टकनेस में से बाहर आके आप फाइनली एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हो। ओके, सम ऑफ यू डेफिनेटली गेट अ न्यू जॉब इनटू दिस मंथ, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी आइडियाज आ सकती है जिससे कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो सके। देर इज सम काइंड ऑफ अ कोलाबोरेशन अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट एवरीथिंग विल कम ओनली आफ्टर you come out of this illusion, whether it is created by your own thoughts or whether it is created by any external situation or a person, but firstly आपको इस ये जो स्टकनेस वाली या फिर illusion वाली सिचुएशन है उसमें से आप बाहर आओगे एंड देन आफ्टर यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है पाइल 1 के लिए। पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है मई, उनके लिए मई 2026 में और क्या आ रहा है। देयर इज अ वन फीलिंग आई गेट कि इस मंथ ना ज्यादा आर्ग्यूमेंट और कंपटीशन में मत जा, ठीक है, अपने पॉइंट को प्रूव करने मत जाना, अदरवाइज यू विल फील कि आप सच हो बट फिर भी कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। सो मे बी इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, सो इफ इट्स रेजोनेट देन टेक इट, अगर नहीं हो रहा है देन इट्स ओके, लिव इट। लेट्स सी पाइल 1 के लिए मई 2026 मंथ में और क्या है, what advice you should follow, what advice you should follow in May 2026. Okay, yes, I told you, आर्ग्यूमेंट में मत जाना, ज्यादा अपने पॉइंट को प्रूव करने मत जाना। हो क्या रहा है कि अब तक ना आप स्टक वाली सिचुएशन में थे, जैसे ही स्टक वाली सिचुएशन में से बाहर आ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपके अंदर एक फायर हो गई है, ठीक है, फायर एक जल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ यू वांट टू प्रूव एवरीवन। सो ये मत करना, ठीक है, रश में मत जाओ, बहुत ज्यादा रशिंग की एनर्जीज आ रही है, रश में मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, अपने अंदर की जो भी जुनून है ना उसे थोड़ा सा काम डाउन कर दे। सेकेंडली,
इस मंथ के लिए आपके लिए एडवाइस ये है कि आप जो भी फील्ड में हो या फिर जो भी सिचुएशन में हो आप उसमें थोड़ा सा और काम करो, ठीक है। अपनी स्किल्स को और बढ़ाओ, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, और इस मंथ थोड़ा सा खुद पे ध्यान, ओके, बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ अ केयर, यू नीड सम काइंड ऑफ अ नर्चरिंग, और वो आप खुद ही खुद को दे सकते हो। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन कि वो आपको दे, ठीक है। सो रादर देन एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट गिविंग इट टू योर सेल्फ। यू कैन कॉल इट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, बट यस वो चाहिए आपको, ओके। ओके, सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आई फील कि कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान, ओके, इन दिस मंथ, फाइल 1, यस, learn and learn, this is the you know maybe you should do in this month। सीखते रहो, जो भी स्किल्स है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हॉबीज है आपकी, वो सारी सिचुएशन में आगे सीखते रहो, एंड दैट इज द मैसेज फॉर मी, ओके। यस, एज दिस कार्ड इज सेइंग, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकती है, हो सकता है पार्टनरशिप, एंड इवन इन अ लव रिलेशनशिप आई फील कि यहाँ पे हो सकता है कि आप न्यू रिलेशनशिप में आओ, आप यहाँ पे किसी पर्सन को कुछ एक्सचेंज दिख रहा है मुझे, सो मे बी यू आर लिटरली गेटिंग मैरिड, और मे बी यू आर गेटिंग एंगेज, या फिर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, वो इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है, दिस इज अ फीलिंग, ओके। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है ओवरऑल से, ओके। सो वी हैव 4 कार्ड्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सी आई टोल्ड यू कि आप अपने स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करो, ठीक है। फाइल 1, आई फील कि आप ना अपने करियर में ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टकनेस है, तो दिस इज द इल्यूजन यू हैव क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्फ, तो प्रैक्टिस करते रहो। बिजनेस वेंचर, सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ तो नई अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट एंड फॉलो थ्रू ऑन अ न्यू बिजनेस आइडिया और करियर अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप अब तक जो फील्ड में काम कर रहे थे उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट फील्ड में या फिर दूसरी फील्ड में आपको जॉब मिल रही है, या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसे इग्नोर मत कर दो, उसके ऊपर भी फोकस दो, ठीक है। पेशेंस प्लीज, यस, डू नॉट रश, पेशेंस रखो, ठीक है। what you are asking for is coming about, have patience as there are unseen factors that needs to occur first, okay। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है, बट बैकग्राउंड में भी ऑलरेडी जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए ऑलरेडी बैकग्राउंड में काम हो रहा है। सो थोड़ा सा पेशेंस रख दो, गिव अप भी मत करो, और ऐसा भी मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा है, ओके। एंड चिल्ड्रन, योर कनेक्शन विद चिल्ड्रन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। हो सकता है कि आपको आप करंटली कुछ ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पे चिल्ड्रन के साथ कुछ कनेक्शन हो, या फिर आप अपने ही, अगर आपके ऑलरेडी किड्स है या फिर चिल्ड्रन है, तो आप उनकी तरफ ज्यादा फोकस करो इन दिस मंथ, ओके। मे बी रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन हेल्थ, और मे बी योर चिल्ड्रन इज आस्किंग सम टाइम फ्रॉम यू, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। और सपोज दैट इफ यू आर नॉट हैविंग एनी किड्स, देन आप ज्यादातर टाइम चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करो, सो दैट यू हैव दैट एबिलिटी कि कैसे लाइफ में सब कुछ सीखते ही रहना है, बिकॉज वंस वी ग्रो अप हमें ऐसा लगता है हमें सब कुछ आ गया है, तो चिल्ड्रंस जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमें सिखाते रहते हैं कि कुछ ना कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है, सो फोकस दैट। पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 2 चूज किया है तो ये आपकी मई मंथ के लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि मई मंथ आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपने फॉलो करनी है और आपको क्या नहीं करना है, एंड लास्टली वी विल सी द एंजल कार्ड, ओके। लेट्स सी पार्ट 2 के लिए, जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज किया है उनके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है। मई 2026 पार्ट 2 के लिए कैसा रहने वाला है। मई 2026 पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए थीम ऑफ द मंथ क्या हो सकती है फॉर मई 2026। पार्ट 2 के लिए थीम ऑफ द मंथ क्या है, कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आपको मई
मे 2026 फॉलो करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मे 2026 में नहीं करनी चाहिए? ओके, पार्ट 2 आपके लिए थीम ऑफ द मंथ हो रहा है टेकिंग कंट्रोल, टेकिंग योर पावर बैक। हो सकता है अभी तक आप बहुत ज्यादा किसी और पे डिपेंड थे, बट नाउ मे 2026 मंथ में आप इंडिपेंडेंट होना ज्यादा सीख जाओगे। मे बी अगर आप फाइनेंशियली हो तो आप इमोशनली या फिर अपने थॉट्स से कैसे इंडिपेंडेंट होना है वो आप सीख जाओगे। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फायर साइन ज्यादा दिख रही है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, aquarius, and okay, so this too is a more prominent sign. Okay, यहाँ पे पार्ट 2 आपका मे मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट चीज यहाँ पे आपके लिए एज अ एडवाइस अगर मैं बताऊं, सो ये मंथ में कोई भी चीज किसी बड़े को पूछ बिना मत कर। ओके, यानी कि बड़े या फिर आप जिन आपके जो गुरु है, आपके जो जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, उनके पीछ उनको पूछे बिना, रियली सॉरी, उनको पूछे बिना आप कोई भी काम मत करना। और अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कि आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देन कंसल्ट एनी पर्सन, उनकी एडवाइस लो, ठीक है, एंड देन डू एनी वर्क। ओके, ओके, सो पार्ट 2 आपके लिए मई 2026 कैसा रहने वाला है। सी, ये मंथ में ना हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने को आ रही है, ठीक है, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिस मंथ। थोड़ा सा स्ट्रेस ना मुझे इस मंथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि इमोशनली थोड़े से अप्स एंड डाउन आपको फील होंगे। कई बार मूड बहुत अच्छा होगा, कई बार सडनली आपको ऐसा डाउन फील हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी करेंटली होता भी रहेगा आप, ठीक है। स्ट्रेस आते हुए दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इस मंथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मे बी आप अपने करियर और अपनी आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में भी जगल कर सकते हो सकता है कि ये मंथ में आप आपका ज्यादातर टाइम आप अपने करियर पे दे रहे हो, और दैट इज वाई मे बी आपकी फैमिली या फिर आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बची है। तो यस, ये सारी फीलिंग्स आप इस मंथ में फील कर सकते हो। डेफिनेटली आप इस मंथ में ना बहुत ज्यादा काम करने वाले हो, और इस मंथ एंड तक आते आते आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि नाउ यू आर डन, यू डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू वर्क फर्दर। ओके, इवन दो अगर आप इवन दो इफ यू आर अ हाउस वाइफ, ओके, बट इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा ओवरलोड दिख रहा है काम का, ठीक है। सो यस, लेट्स सी और क्या आ रहा है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपके घर पे कोई गेस्ट भी आ सकता है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन होगा ये, मतलब शायद हो सकता है कि अभी आपको ना पता हो, बट ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, ठीक है। यस, या फिर किसी का कुछ मैसेज आना, कुछ ऐसे मैसेज आना, या फिर किसी से अचानक से बात हो जाना। तो जो भी होगा ना वो अचानक से होगा, आपको पता नहीं होगा। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है पार्ट 2 के लिए फॉर मे 2026। पार्ट 2 के लिए मे 2026 के लिए और क्या मैसेजेस है। ओके, देर इज अ सर्टेन थिंग जो एंड होते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज ये कार्ड को देख के डर मत जाना। कोई एक कोई जो साइकिल थी जो जिसे ना एंड होना था, वो यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज वो जो साइकिल थी वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन कर रही थी, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन कर रही थी, एंड उसके लिए फाइनली अभी कुछ कंक्लूजन आपको ये मई मंथ में मिल सकता है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी सिचुएशंस ऑल्सो, एंड मुझे ना आप सेलिब्रेट करते हुए दिखा दे रहे हो। सो डेफिनेटली एक बैड फेज या फिर बैड साइकिल है वो
कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, एंड आफ्टर दैट यू आर सेलिब्रेटिंग इन दिस मंथ। ओके, आप लोगों को मिल रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है या फिर पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो पार्ट 2, ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कैसा है? ओवरऑल ये मंथ आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाला है, मतलब थोड़ी सी ना अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना, क्योंकि ये मंथ ना आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा ये मंथ आपसे। तो इस मंथ में आपको खुद को थोड़ा सा यू नो एनर्जेटिक रखना है। ओके, नाउ व्हाट यू शुडंट डू इन दिस मंथ। इस मंथ में क्या नहीं करना चाहिए? इस मंथ में ना आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपको सब कुछ पता है। ओके, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, और अगर कोई इंसान या फिर कोई पर्सन आपको कुछ एडवाइस कर रहा है तो उसे सुनना, ठीक है? सो यू हैव टू लिसन टू व्हाट अदर सेज, मतलब आपका जो ओपिनियन है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अलावा किसी और पर्सन का भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दैट इज वाई आपके लिए क्या करना चाहिए उसमें ये आया कि आपको किसी की एडवाइस करके फिर एक्शन लेना है, ठीक है? अगर आप कोई चीज एंड करना चाहते हो, अगर आप अपनी मान लो कि अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, सो ऐसे ही मत कर दो और क्विकली डिसीजन मत ले लो, ठीक है? कोई एक्सपर्ट को या फिर आप जिनको मानते हो उनकी एडवाइस हो, कोई गुरु भी हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु, उनकी भी एडवाइस हो सकती है, तो उनको पहले कंसल्ट करो, उनको अपनी बात शेयर करो। हो सकता है कुछ ऐसी हिडन चीज हो जो उनकी गाइडेंस से आपको मिल सकती है, तो लिसन टू अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आप ही राइट हो सकते हो। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैंने दिया जॉब का, हो सकता है ये किसी और के लिए कुछ डिफरेंट भी हो। ओके, बट यस, ये मंथ ना आपके लिए बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत ज्यादा ऐसा रहने वाला है कि इस मंथ में सारी चीजों में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, लाइक यू विल नॉट हैव टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, या सो दिस इज द फीलिंग। ओके, सो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो ड्यूरिंग दिस मंथ यू विल गेट दैट कम्युनिकेशन, ठीक है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटरव्यू के लिए लाइक आपने जॉब अप्लाई की है और अब तक आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये मंथ में आपके इंटरव्यूज अलाइन हो सकते हैं, और वो भी जैसे कि मैंने कहा वो सारी चीजें सडनली होगी। ओके, या फिर अगर आप लिटरली किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो वो भी मुझे इस मंथ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो यस, ये जो मंथ है थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, इस मंथ में आप ज्यादा बिजी रहोगे, इस मंथ में बहुत ज्यादा काम रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप ना अपने खुद के लिए टाइम निकालो, आप अपनी केयर करो, बिकॉज वो जरूरी रहेगा, वरना क्या होगा कि एट द एंड ऑफ मंथ आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर मे 2026। फाइल टू के लिए फाइल टू के लिए मई 2026 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है? ओ, सी, मैंने बोला कि कुछ ऐसा है कि जो खत्म हो रहा है, एंड दिस कार्ड सेज दैट गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। हो सकता है यहाँ पे आप लोग खुद अपना वर्जन, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हो, आप कुछ अपने ऊपर ज्यादा काम कर रहे हो इस मंथ, और उसकी वजह से आपका जो ओल्ड वर्जन था वो कंप्लीट हो रहा है और न्यू वर्जन है वो इस मंथ आ सकता है। आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया हो सकता है इस लाइक ड्यूरिंग दिस टाइम, और मे बी मई मंथ में आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हो सकते हो। सो द मैसेज इज यू हैव फिनिश्ड वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नाउ अ न्यू एंड इवन बेटर पार्ट इज बिगिनिंग। एंड दैट इज वाई हमें रीडिंग में भी यही आया कि जो एंड हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए भी हो रहा है, प्लस ऐसा अच्छा हो रहा है कि जो खुद आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सो इट्स नॉट कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है वैसी कोई एंडिंग है, नहीं, ये बहुत अच्छी एंडिंग है, ठीक है?
या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एंडिंग आप खुद चाहते हो कि ये एंडिंग हो। द सेकेंड इज डेट पेड ऑफ, द ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेट इज लिफ्टिंग फ्रॉम यू एंड योर लाइफ। किसी किसी के लिए ये लिटरली फाइनेंशियल डेट हो सकता है, ठीक है, जो आप कंप्लीटली पे कर रहे हो। या फिर किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये कार्मिक डेट है, ठीक है, कोई चीज या कोई पर्सन या कोई सिचुएशन से रिलेटेड वो कंप्लीटली अभी पेड ऑफ हो रहा है, एंड नाउ अभी आप बहुत ज्यादा लाइटर फील करने वाले हो। ओके, न्यू होम, सम ऑफ यू आर एक्चुअली बाइंग अ न्यू होम, या फिर नए घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है, आप अपना नया घर बुक कर सकते हो, या फिर लिटरली आप अगर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, तो शिफ्टिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और और यहाँ पे ना एक मूव ऑन वाला भी आया है, तो हो सकता है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन से, कोई पर्सन से, तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू, और अगर ये मूविंग होगा भी, मतलब वेदर इट्स लिटरली मूविंग इनटू अ न्यू होम और वेदर इट्स मूविंग इनटू योर न्यू लाइफ, वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, और वो आपको राइट डायरेक्शन की ओर लेके जा रहा है। सो या दैट्स इट। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे ज्यादा रेजोनेट हुआ है, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।